एक कॉलोनी में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था सोहन, जो कि बहुत ही नॉटी यानी कि मस्ती करने वाला बच्चा था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका बस मज़ा और मस्ती में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। सोहन की मम्मी उसे हमेशा डांटती रहती, बेटा ज़रा तुम पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो, सारा दिन बस मस्ती मस्ती मस्ती। पर सोहन तो सोहन ही था, किसी की बात कहाँ सुनने वाला था वो। पर उसमें एक अच्छी बात भी थी, उसे डॉगीज से यानी कि प्यारे प्यारे कुत्तों से बहुत ही लगाव था। फिर चाहे वो डॉगीज किसी कॉलोनी के फ्लैट में रहने वाले हो या रोड पर घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स, उसे जब भी पॉकेट मनी मिलती तो वो उसे पूरा यूज ना करते हुए यानी कि खर्चा ना करते हुए कुछ पैसे बचाकर डॉगीज के लिए बिस्कुट खरीदता और स्कूल से आते हुए जो भी रास्ते में डॉगीज दिखाई देते उन्हें खिलाते हुए जाता। अब तो डॉगीज भी सोहन के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे, यानी कि अब उनका वो भी इंतज़ार करते रहते थे कि कब वो आए और उन्हें बिस्कुट मिले। कॉलोनी के भी सभी कुत्तों से सोहन की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उन्हें वो अपने घर के से ही लाकर कुछ भी खिलाता रहता। इन सब आदतों से उसने डॉगीज को हैंडल करना अच्छी तरह से सीख लिया था और कौन सा डॉगी कब कैसे रिएक्ट करेगा उसे सब अच्छे से पता था। लेकिन ये एक अच्छी आदत से पढ़ाई तो पूरी होती नहीं थी, क्योंकि उसका मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। सोहन की बदमाशियों से पूरी कॉलोनी के फैमिलीज परेशान रहने लगे थे। कुछ दिन बाद ही सोहन के स्कूल में एग्जाम्स होने वाले थे और सोहन की तो कुछ कॉपीज भी कंप्लीट नहीं थी जिससे कि वो पढ़ सके। उसने इस समय भी कोई नहीं ध्यान दिया और जल्द ही एग्जाम की डेट आ गई। सोहन को अब एग्ज़ाम देते हुए डर लग रहा था कि कहीं वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सोहन घर के लिए निकला और हमेशा की तरह इस बार भी वो बिस्कुट साथ लेना नहीं भूला ताकि वो स्ट्रीट डॉगीज को बिस्कुट खिला सके। पर इस बार कुछ अलग ही घटना हुई। उसने देखा कि एक डॉगी का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ही बुरी हालत में रास्ते पर पड़ा है। सोहन ने तुरंत ही उसकी मदद की और उसे सड़क से उठाकर किनारे लेकर आया। फिर उसे अपनी वाटर बॉटल का पानी भी पिलाया और वो फिर उसे हवा करने लगा, जिससे कि वो डॉगी को अच्छा फील हुआ और कुछ ही समय में वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया और सोहन को प्यार करने लगा। ये सब करने के बाद सोहन को घर पहुंचने में लेट हो गया और जैसे ही उसने घर में कदम रखा वैसे ही मम्मी ने डांटते हुए पूछा, कहाँ थे तुम? मस्ती मस्ती और दिन भर मस्ती। सोहन तो अपने किए हुए काम से बहुत खुश था, तो वो मुस्कुरा रहा था। नेक्स्ट वीक तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट है, देखते हैं क्या गुल खिलाते हो तुम। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें सीधा बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। ये बात सुनकर अब सोहन को टेंशन आने लगा और चिंता में वो ये सोचने लगा कि अगर सच में वो एग्जाम में फेल हो गया तो बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा और उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स और कॉलोनी फ्रेंड्स से वो दूर हो जाएगा, जो कि वो कभी नहीं होने देना चाहता था। और इसी चिंता में वो सो गया। रात में सोहन के सपने में गॉड आए, यानी कि भगवान आए और उन्होंने उससे बात की। भगवान ने कहा कि वो सोहन के काम से बहुत ही खुश है, पर इस समय सोहन बहुत कंफ्यूज था और ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे खुद भगवान भी उससे खुश है। भगवान ने सोहन को याद दिलाया कि कल जिस तरह उसने डॉगी की हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी, उस काम से ही वो बहुत खुश है। इस पर सोहन ने जवाब दिया कि उसकी मम्मी तो उससे नाराज ही रहती है, वो बहुत मस्ती करता है इसलिए। क्या तुमने अपने अच्छे काम के बारे में माँ को बताया था? नहीं। तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छे भी काम करते हो? इस बार सोहन भी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि बात तो सही है। भगवान ने सोहन से पूछा, तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे सोने से पहले याद कर लेना और मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ। ये सब अब भी सपने में ही हो रहा था। नेक्स्ट वीक आ गया और एग्जाम का रिजल्ट एक दिन पहले ही आ गया। क्लास में टीचर वन बाय वन
यानी कि एक एक कर कर सभी का रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे। तभी प्यून यानी कि चपरासी क्लास में आते हैं और टीचर को बताते हैं कि रोल नंबर 33 यानी कि रोल नंबर 33 वाले स्टूडेंट को दूसरी क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये ज़रूरी जानकारी है जो कि उस स्टूडेंट को भी दे दी जाए कि कल से उसे दूसरी क्लास में बैठना है। जी हाँ, ये रोल नंबर 33 सोहन का ही था। और जैसे ही सोहन ने ये सब सुना तो वो समझ गया कि वो फेल हो चुका है और अब उसे अपनी क्लास के सभी दोस्तों को छोड़कर दूसरी क्लास में बैठना पड़ेगा, जहाँ उसे सब चिढ़ाएंगे कि सोहन तो फेल होकर हमारी क्लास में आया है। ऊपर से मम्मी का टेंशन अलग। वो बहुत रोने लगा। आज स्कूल से घर जाते हुए उसने कोई बिस्कुट साथ नहीं लिया। डॉगिस को भी समझ आ गया कि उनका दोस्त सोहन आज किसी बात से नाराज है। घर जाते जाते उसे भगवान की कही हुई बात याद आई कि वो रात को उन्हें याद करके सो जाए तो वो सपने में आएंगे और कोई भी एक विश पूरी करेंगे। अब कुछ टेंशन कम लग रहा था। अब तक सोहन ने मम्मी डैडी को रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था। बेड पर लेटे लेटे सोहन ने भगवान को याद किया और उसे नींद आ गई। जैसा कि भगवान ने सोहन को प्रॉमिस किया था, यानी कि वादा किया था कि वो उसके याद करने पर आएंगे, तो वो सच में फिर से सपने में आए और उन्होंने उनको याद करने का कारण सोहन को पूछा। सोहन ने पूरी बात भगवान को बताई और कहा कि वो दूसरी क्लास में नहीं जाना चाहता। उसके सभी दोस्त छूट जाएंगे और सब चिढ़ाएंगे भी उसे। भगवान ने पूछा, तो तुम मुझसे चाहते क्या हो? आप बस कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि मुझे दूसरी क्लास में जाना ना पड़े और मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहूं। ठीक है, मैंने जैसा तुम्हें वादा किया था मैं अपना वचन निभाता हूँ और ये इच्छा पूरी करता हूँ, पर एक शर्त पर। मुझे हर चीज मंजूर है। पहले सुन तो लो। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, कॉपीज को समय पर कंप्लीट करना होगा। मस्ती करो पर यह ध्यान रखो कि उससे तुमको और किसी और को कोई तकलीफ ना हो। सोहन ने यह सब ध्यान से सुना और कहा, मैं हर वो चीज करूंगा जो आपने मुझे करने को कहा है। ये मेरा प्रॉमिस है, यानी कि वादा है आपसे। तथास्तु। अगले दिन स्कूल में क्लास स्टार्ट हुई। टीचर क्लास में आए, उन्होंने स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया। उतने में फिर वो चपरासी यानी कि प्यून आता है और टीचर से कहता है, मैम वो कल मैंने आपको रोल नंबर 33 के बारे में बताया था कि उस स्टूडेंट को दूसरी क्लास में शिफ्ट करना है। एक्चुअली मुझसे ये भूल हो गई कि ये रोल नंबर 33 आपके क्लास का नहीं है, ये डी सेक्शन वाले स्टूडेंट का था, जो मैंने गलती से बी सेक्शन में यानी कि आपकी क्लास में दे दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, हम स्टूडेंट को बता देंगे कि उसे इसी क्लास में रहना है। सोहन ये सब सुन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। उतने में मैडम कहती है, रोल नंबर 33 सोहन, आपको इसी क्लास में रहना है और आप पास हो गए हो, ठीक है? ये बात आप अपने पेरेंट्स को बता देना, नहीं तो वो भी चिंता में रहेंगे। देखो अगली बार ऐसी गलती ना हो पाए, ज़रा देखकर डॉक्यूमेंट हैंडल किया करो। सॉरी मैम। सोहन इस बार भी स्कूल से निकलते हुए बिस्कुट लेता है और डॉगिस को खिलाते हुए घर की तरह चल देता है। घर पहुंचकर वो अपनी मम्मी को बताता है कि वो एग्ज़ाम में पास हो गया है और अगली बार से वो अपनी कॉपीज़ खुद कंप्लीट करेगा और समय पर कंप्लीट करेगा और ये ध्यान ज़रूर रखेगा कि उसकी वजह से किसी और को और उसको खुद को कोई परेशानी ना हो। मम्मी ये सब सुनकर थोड़ा अचंभे में पड़ती है, ज़रा शॉक हो जाती है कि ये सब कैसे हो गया, इतना चेंज, वो भी सोहन में। मम्मी भी उसे प्यार करने लगती है और खाना खाते हुए मम्मी, डैडी और सोहन सभी मज़ेदार बातें करते हैं। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? के पास तो भगवान की दी हुई एक विश थी जिसकी की वजह से वो दूसरी क्लास में जाने से बच गया और अपने फ्रेंड से अलग नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई विश पूरी करने वाला है नहीं, तो हमें ही खुद मेहनत करनी होगी, हमें ही अपनी कॉपीज़ टाइम पर कंप्लीट करनी होगी और हमें ही पढ़ाई करनी होगी।
नहीं तो हम फेल हो जाएंगे और हमें अपने दोस्तों को छोड़कर दूसरी क्लास में जाना होगा। और हो सकता है वहाँ वो सब दूसरे स्टूडेंट्स हमें ये बोलकर चिढ़ाए कि ये तो फेल होकर हमारी क्लास में आया है। तो बच्चों, आप खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, और इससे आप अपने दोस्तों से कभी दूर नहीं होंगे। बाय बाय बच्चों।